बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा आपका प्रिडिक्शन सच हो गया है, इस पे आपका क्या कहना है? कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी सितंबर महीना तक थोड़ी ऊप की स्थिति रहेगी, इसलिए कि मई में जो बृहस्पति वृक्ष राशि में आया है तो अभी मात्र 0 डिग्री का है, 1 डिग्री 0 डिग्री का है जी। अभी वो अपना प्रभाव दिखा नहीं रहा है। अच्छा, जब वो 5 डिग्री से ऊपर होगा तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। और मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर किसी दाव पेच के प्रभाव में अगर विरोधी मैंने इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करती है तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो सितंबर के बाद पावर में आ जाएगा और पावर में आने के बाद वह बीजेपी को सपोर्ट करेगा। बीजेपी के लिए उसका जो ग्रह है, चाल जो है वो शुभ दिखता है। तो हमारे हिसाब से तो बदल गया है, लेकिन अभी कमजोर है, फिर भी सरकार बन जानी चाहिए बीजेपी की। लेकिन अगर बाई चांस किसी तरह से लोग तोड़ मरोड़ या बहुत तरह के लोग प्रलोभ में उसको बनने में आनाकानी करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि सितंबर के बाद पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे से सरकार बीजेपी की होगी। ये जो कांटे का टक्कर हुआ है क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल तो था ही। आपको मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वीडियो में कि जुपिटर जो जब तक मेष राशि पर था, पिछले 1 साल से 13 महीना से वो मेष राशि पर था। और मेष राशि बीजेपी के लिए जुपिटर का अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कर्नाटक में गवर्नमेंट बनी या जो कुछ भी हुआ, लेकिन मई में 1-2 मई से जुपिटर चेंज कर गया, वृक्ष राशि में आ गया। लेकिन अभी उसका जन्म हुआ है। कोई भी ग्रह जब 5-7 डिग्री का होता है उसके बाद ही वो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना शुरू करता है, और 10 से 15 डिग्री में तो वो प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है। तो आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर के बाद जुपिटर पूर्ण रूप से बीजेपी के फेवर में आ जाएगा। 400 पार वाला आंकड़ा जो था वो मिथ नहीं, ये तो गलत बात थी। 400 पार वाला आंकड़ा का बात हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, और ऐसा कोई प्लेनेट पोजीशन नहीं था कि 400 पार ही जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ तो सभी तरह के, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग आते हैं दिखाने के लिए। 2 चीज से लोग बहुत प्रभावित था, अनमनस्क था, जो एक तो महंगाई और दूसरा जीएसटी। इसको लेकर के लोगों में बहुत ही खुनक थी। हाँ, इसके विरोध में लोग या तो वोट नहीं दिया है या दिया है तो इसके विरोध में दिया है वोट। ये आपको बता दें, ये भी एक फैक्टर बना है। महंगाई के अलावा बिजनेसमैन लोग जीएसटी से बहुत प्रभावित हुए। बहुत ये था। सारे बिजनेसमैन जो है जीएसटी को लेके अपने आप में बहुत ही असंतुष्ट हैं, और महंगाई को लेकर के तो आम जनता है। मान लीजिए कि आप कुछ लोगों को अनाज देते हैं या जो कुछ भी देते हैं तो आम आदमी को लाभ नहीं मिलता है। वोट तो आम आदमी देता है, इसमें मध्यम वर्ग के लोग पिस जाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग तो पिस रहे हैं एकदम आप। और मध्यम वर्ग ही मुख्य वोटर होते हैं। जमा पूंजी भी जमा भी करता है, उसमें भी टैक्स है। उसमें एक ही बात मोदी जी के फेवर में था कि क्राइम पर वो समझौता नहीं करते हैं, क्रिमिनल लोगों के साथ वो कोई साठगांठ नहीं रखते हैं। लेकिन क्राइम के चलते लोग एकदम आंख मूंद के इतनी महंगाई पर भी मोदी जी को वोट देते हैं। हमने एक आदमी से पूछा था कि आप इतनी महंगाई है फिर भी आप बीजेपी को वोट देते हैं,
तो उसने स्पष्ट कहा कि बीजेपी या जदयू को मैं वोट देता हूं इसलिए कि रात में निश्चिंत सोता हूं। जीरो टॉलरेंस है उनकी। जीरो टॉलरेंस है, क्राइम पर एकदम जीरो। इसलिए चाहे किसी के भी साथ जाए, इनको वोट सुरक्षित है। डेवलपमेंट भी है साथ हाँ, में। डेवलपमेंट भी है, लेकिन उस पॉइंट पर कोई इनके माने इन पर अंगुली नहीं उठाता। आज अगर देखा जाए तो बक्सर आज 2 घंटा में आदमी पहुंच जाता हाँ, है। हाँ। उस एक समय था जब रात भर दिन भर लगता दिन था। भर लग जाता था, 8 घंटा में बक्सर जाता था। 8 घंटा में बक्सर हाँ। जाता। हम भी गए हैं 5-6 घंटा हाँ। में। हम भी गए, आप तो और। हाँ, हमारा तो घर ही था वहाँ। तब मुजफ्फरपुर भी लोग 6 घंटा 7 घंटा में पहुंचता था, अब 2 घंटा में पहुंच जाता है। तो ये भी फैक्टर है। लोग गांव से शहर आते थे तब गंगा किनारे नाव के गंगा किनारे बैठते थे, चाहे गंगा पार हो जाए चाहे नहीं हो। कहा भाई तो सवेरे जाएंगे, अभी थोड़ा दिक्कत है जाने में, अनसेफ महसूस करते थे। आज कोई भी 12 बजे रात में भी ट्रेन से उतर करके, बस से उतर के लोग कहीं चले अपने अपने घर चले जाते। पहले था कि हॉल्ट करना पड़ता था। हाँ। हम भी एक छोटा सा कहानी है कि हम अपने घर के सामने गंगा जी पार होकर के गंगा जी किनारे रात भर सोए थे। जब हम एक रिलेशन में जा रहे थे तो रात हो गया था, तो लोग घाट किनारे ही बैठ गए थे। वहीं पे खाना पीना बना, गंगा जी के पानी से खाए पिए, सामने घर दिख रहा है और हम यहाँ बड़ा अफसोस कि कहाँ हम आगे पहुंच गए हैं। नहीं, बहुत क्राइम। और सुबह हुआ तो फिर लोग सब नहीं, इसके लिए तो हम लोग तहे दिल से नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि क्राइम पर जीरो टॉलरेंस। अभी हम लोग जो है वो जुपिटर जो है वो अभी प्रभाव में तो बीजेपी के आ गया है, लेकिन पूर्णतः वो जो आदमी एक्टिव हो जाता है उस तरह से नहीं। लेकिन इसके विरोध में नहीं है। विरोध में नहीं है ना, सरकार तो खैर बनी गई है इसकी। तो मतलब कि टिकेगी, लेकिन थोड़ा सा सितंबर तक स्ट्रगल है। सितंबर तक खींचातानी रहेगी। सितंबर अक्टूबर के बाद एकदम सरकार बहुमत में बहुत अच्छी तरह से सफलता युक्त प्राप्त करेगी। सफलता युक्त। चलिए बाबा, आपका प्रेडिक्शन सच हुआ है, होता रहता है। आपने हमें समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। बाबा ने प्रेडिक्शन किया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, अपने देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। सच भी हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।